दोस्तों आज के वीडियो का जो टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपके आने वाले जो टॉपिक है वो इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आपके बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट के यूनिट 5th से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फेट मैप। तो अगर हम फेथ की बात करें तो इसका मतलब होता है किस्मत। तो जो एम्ब्रियोनिक सेल है वो फ्यूचर में जाकर क्या बनेगा, कौन सा सेल बनाएगा, कौन सा बॉडी पार्ट बनाएगा, इसी को हम बोलते हैं सेल फेट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। अब जाइगोट में बार बार डिवीजन होते हैं। अब मान लेते हैं जाइगोट का ये कोई सेल है, इंडोडर्म बनाएगा, इक्टोडर्म बनाएगा, मीजोडर्म बनाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एक सेल है, आगे चलकर ये कैसे मसल सेल बनाता है, कैसे आरबीसी बनाता है, कैसे न्यूरॉन्स बनाता है। अगर देखा जाए तो सारे के सारे सेल जो हैं वो आए हैं इस जाइगोट से ही हैं, लेकिन कैसे ये एक सिंगल सेल कुछ आरबीसी बना दे रहा है, कुछ न्यूरॉन्स बना दे रहा है। तो यदि हम आरबीसी को देखें, न्यूरॉन्स को देखें, तो दोनों डिफरेंट सेल है, लेकिन दोनों ओरिजिनेट किससे हुए हैं, एक सिंगल सेल जाइगोट से। तो ये चीज़ जो है डिटरमाइन करना कि कौन सा सेल बनाएगा, कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, इसी को हम बोलते हैं फेट मैप। तो आइए देखते हैं कि फेट मैप को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन विच पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो नॉर्मली बिकम विच लार्वल और एडल्ट स्ट्रक्चर एंड constitute important फाउंडेशन फॉर एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि ये कोई एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो का जो लेयर है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, ठीक। तो ये जो पोर्शन है वो आगे जाकर कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाएंगे। कहने का मतलब है कि इक्टोडर्म से कौन सा पार्ट बनेगा, मीजोडर्म से कौन सा पार्ट बनेगा, इंडोडर्म से कौन सा पार्ट बनेगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें कि ये डिटरमाइन करे कि एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट क्या बनाएगा, तो ये कहलाता है फेट मैप्स। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में फेट मैप लिया है जेब्रा फिश का, और नीचे की ओर आप देख सकते हैं कि जेब्रा फिश के जो अर्ली स्टेज है गैस्ट्रुला का वो दिया गया है। तो ये जो अर्ली स्टेज गैस्ट्रुला का है जिसमें कि हम जेब्रा फिश के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को देखेंगे। तो एम्ब्रियो में आप ऊपर की ओर देखेंगे तो एनिमल पोल है, नीचे की ओर वेस्टिजियल पोल है, और आपके लेफ्ट साइड वेंट्रल पोल है, और राइट साइड जो है डॉर्सल पोल है। तो यदि आप देखेंगे तो जो एम्ब्रियो का इक्टोडर्म है, ठीक है, तो ये फॉर्मेशन करता है एपिडर्मल लेयर का, यानी कि स्किन का। इसके बाद जो न्यूरल इक्टोडर्म है ये फॉर्मेशन क्या करता है, न्यूरल सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। और वहीं अगर हम बात करें मीजोडर्म की तो ये क्या फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करता है सोमाइट्स का। इसके अलावा अदर जो मीजोडर्म है वो फॉर्मेशन करते हैं ब्लड फार्मिंग का। तो इससे बनता है ब्लड सेल या फिर कह सकते हैं ब्लड टिश्यू। तो मीजोडर्म का ये जो पार्ट है ये फॉर्मेशन करता है ब्लड का। इसके बाद ये जो पार्ट है मीजोडर्म का ये फॉर्मेशन करता है नोटोकॉर्ड का। तो इस तरह से देखा जाए तो एम्ब्रियो का जो अलग अलग लेयर है वो कौन कौन से पार्ट बनाता है, इसका स्टडी करना कहलाता है फेट मैपिंग। तो इस तरह से देखा जाए तो फेट मैप मीन्स इज एक्सपेरिमेंटली वी ड्रॉ ए कंक्लूजन दैट विच पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो नॉर्मली बिकम विच लार्वल और एडल्ट स्ट्रक्चर। तो फेट मैप एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटली एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रा किया जाता है जिसमें कि हम एम्ब्रियो भविष्य में कौन सी चीज़ें बनाएगा, कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको ड्रॉ करते हैं। या फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ब्लास्टोमियर का जो टोपोग्राफिकल मैपिंग है इसे भी फेट मैप कहा जाता है। तो फेट मैप को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आपके लिए कौन सा सूटेबल है, आप कौन सा याद कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि फेट मैप जो है हम एक्सपेरिमेंटली कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो फेट मैप कंस्ट्रक्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो है नेचुरल मार्किंग और दूसरा है आर्टिफिशियल मार्किंग। तो आर्टिफिशियल मेथड में हम करते क्या हैं कि हम
स्टेन यूज़ करते हैं, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, अलग अलग 4 जो सेल है उसमें हम क्या किए कि 4 अलग अलग कलर दे देते हैं। तो वो चारों अलग अलग कलर जो अलग अलग तरह के ऑर्गन्स बनाएंगे, उसमें अलग अलग कलर जाएंगे, उस हिसाब से पता चल जाएगा कि कौन सा सेल से कौन सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आर्टिफिशियल मार्किंग में हम वाइटल स्टेन, रेडियो एक्टिव मेथड, जेनेटिक मार्किंग और काइमेरिक एम्ब्रियो देखेंगे, और जबकि नेचुरल मार्किंग में हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल मार्किंग की, या फिर कह सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की। तो अगर देखा जाए तो जो ट्यूनिकेट्स है, ट्यूनिकेट्स में आएगा हर्डमानिया जो कि यूरोकॉर्डेट से है। तो इनके जो एम्ब्रियो है आप देखेंगे ऑलरेडी कलरफुल होते हैं। इनके जो अलग अलग ब्लास्टोमियर होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका जो एनिमल पोल है ऊपर की ओर ग्रे कलर से है, जो कि इक्टोडर्म देता है। जो वेजिटल पोल है वो येलो कलर का है, जो कि आगे मसल्स देता है। तो इसमें आपको स्टेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको कलर को देखना है और देखना है कि ये कलर आगे जाकर कौन कौन से बॉडी पार्ट बनाते हैं। तो इस मेथड के कुछ लिमिटेशन हैं। क्या लिमिटेशन है? पहला चीज़ कि ये ऐसे सेल में देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसे एनिमल में देखने को मिलेगा जिसमें कि सेल के जो नंबर है वो होते कम होते हैं। दूसरा चीज़ इसमें कि एम्ब्रियो में नेचुरल पिगमेंट होने चाहिए, तभी हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मार्किंग की। तो आर्टिफिशियल मार्किंग में पहला है वाइटल स्टेन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टेन का मतलब होता है कलर, यानी कि कलर देना। अब वाइटल स्टेन का मतलब है कि कलर करने के बाद, यानी कि स्टेनिंग करने के बाद भी जो एम्ब्रियोनिक सेल है वो जिंदा है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है दीज आर स्टेन विच आर कलर्ड द एम्ब्रियो विदाउट डैमेज और किलिंग सेल्स। तो इस मेथड को सबसे पहले विलियम वॉक्स ने 1929 में दिया था, और एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने जो स्टेन किया था जीनस ग्रीन, नेचुरल रेड, बिस्मार्क ब्राउन, इयोसिन, इरिथ्रोसिन, ट्राइफेन ब्लू। तो कभी कभी आपके जो MCQ क्वेश्चन है वहाँ पर वाइटल स्टेन के नाम पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। तो आइए इस टेक्निक को समझते हैं कि वाइटल स्टेन टेक्निक को यूज़ कैसे किया जाता है। तो आपको एक ग्लास स्लाइड लेना है, उसके ऊपर आपको एगरोस जेल लेना है। अब एगरोस जेल क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि एगरोस जेल लिक्विडफाइड होता है, बाद में वो सॉलिफाइड हो जाता है। तो इस एगरोस जेल में हमें क्या करना है कि 3 डिफरेंट कलर को ऐड कर देना है, यानी कि 3 डिफरेंट स्टेन को हमें ऐड कर देना है। अब जब हम इसको ऐड कर देते हैं 3 डिफरेंट कलर को, तो हम उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे जहाँ पर अलग अलग स्टेन है। अब इसको कट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है उसके किसी एम्ब्रियोनिक सेल पर हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एम्ब्रियो का एक पार्ट है, ठीक है, एक ऑर्गन है, उस पर हमने अप्लाई कर दिया। तो मान लीजिए ये 4 सेल स्ट्रक्चर है। तो अब जब इस पे अप्लाई करेंगे तो 4 से 8, 8 से 16 ये स्ट्रक्चर ये बनाएंगे, ठीक। अब मान लेते हैं ये जो सेल था ये आगे चलकर बनाता है ब्रेन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ब्रेन में आपको जो आपने जो स्टेन लिया था वही कलर देखने को मिलेगा। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वही सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। Worgets take a slide, then put liquefied agar. After some time agar becomes solidified, ठीक है। फिर उस अगार में उन्होंने 3 अलग अलग स्टेन ऐड किए, ठीक। फिर उसके बाद उसको कट किया। देन टेक 1 एम्ब्रियो एंड पीस ऑफ अगार अप्लाई विद दिस एम्ब्रियो। फिर उसके बाद जो पीस था अगार का उन्होंने क्या किया, एम्ब्रियो पर अप्लाई किया। लेकिन अगर देखा जाए तो इस एक्सपेरिमेंट के भी कुछ लिमिटेशन है कि जैसे जैसे ये डाइल्यूशन होगा, यानी कि जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे वो जो कलर होगा वो कम होता जाएगा, यानी कि उसको देखना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए एक हमें अच्छे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव लेबलिंग एंड फ्लोरेसेंट डाइज की। तो इसमें हम करते क्या है कि जो एम्ब्रियो का एरिया है उसको रेडियो एक्टिव लेबलिंग करते हैं ताकि हम उसको फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में आसानी से देख सकें। तो इसमें करते क्या है कि जो डोनर एम्ब्रियो है उसमें हम रेडियो एक्टिव थैमिडीन यूज़ करते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव थैमिडीन मीडियम में उसको डालते हैं। तो थैमिडीन होता क्या है, थैमिडीन करता क्या है कि जब सेल डिवीज़न होता है तो सेल के डिवीज़न के दौरान जो न्यू DNA बनते हैं उसी के साथ ये जुड़ता है। तो जैसे जैसे नए सेल बनेंगे नए नए DNA बनेंगे और उसमें थैमिडीन चलता जाएगा। तो अगर हम क्या करेंगे कि
उस एम्ब्रियो को किसी दूसरे एम्ब्रियो में डाल देंगे, ठीक है। और जब डेवलपमेंट को देखेंगे तो देखेंगे जिसमें ये पार्ट जाएगा थायमिडीन की वजह से, वहाँ पर हम फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। अगला है जेनेटिक मार्किंग। अब जेनेटिक मार्किंग जो है ये एक परमानेंट मार्किंग है। परमानेंट मार्किंग कहने का मतलब कि जो हम जीन में चेंजेस लाएंगे वो परमानेंट रहेगा। तो जैसा कि आपने जेलीफिश के बारे में सुना है, जो कि एक सिलेंट्रेट है, तो इनके अंदर पाया जाता है ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। तो जेलीफिश में एक चमक होती है, तो ये चमक किस वजह से होती है? ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन की वजह से होती है। तो ये नेचुरली उनमें पाया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि उसके जीन में जो ये प्रोटीन पाया जा रहा है, यानी कि जो जीन ये प्रोटीन बना रहा है, उसको आइसोलेट कर लेंगे और इस जीन को क्या करेंगे, हम एक वायरस के अंदर डाल देंगे। तो हम करेंगे क्या कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको हम बैक्टीरियोफेज के जीन में डाल देंगे। तो ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, जिस होस्ट पर अटैक करेगा उसके अंदर ये जो ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन है वो चला जाएगा। तो अब जो होस्ट अपना बॉडी पार्ट बनाएगा, तो उसके जिस जीन में, यानी कि जिस सेल स्ट्रक्चर में वो पहुंचा हुआ है ग्रीन फ्लोरेसेंट जीन, ठीक है, वो पार्ट क्या करेगा, वो लिमिनेट करेगा, यानी कि कलर देगा, चमक होगी उसमें। इसके बाद है काइमेरिक एम्ब्रियो। काइमेरिक का मतलब क्या है? जब दो हम डिफरेंट सेल को मिलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं काइमेरिक। तो जब हम दो डिफरेंट एम्ब्रियो को मिलाएंगे तो उसको हम बोलेंगे काइमेरिक एम्ब्रियो। यहाँ पर हमको बस इतना ध्यान देना है कि जो हम एम्ब्रियो ले रहे हैं वो सेम स्पीसीज के होने चाहिए, ताकि ये एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल हो सके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक बर्ड लेंगे क्विल और दूसरा लेंगे चिक। तो क्विल बर्ड जो है उसके हम एम्ब्रियो को लेंगे और उसके एम्ब्रियो को हम क्या करेंगे, चिक के एम्ब्रियो में डाल देंगे। तो जो क्विक होते हैं ये कुछ थोड़ा डार्क कलर के होते हैं। आप गूगल पे इसको देख सकते हैं, गूगल पे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो हमने क्या किया कि क्विल के एम्ब्रियो का थोड़ा हिस्सा लेकर चिक के एम्ब्रियो में डाल दिया। तो जब चिक का एम्ब्रियो बड़ा होगा तो चिक के एम्ब्रियो में जिस जिस जगह पर क्विल का जीन जाएगा वो डार्क कलर का होगा, क्योंकि क्विल जो था वो डार्क कलर का था। इसके अलावा हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो क्विल की जो न्यूक्लियस होती है वो थोड़ा सा डेंस होती है एज़ कम्पेयर टू चिक न्यूक्लियस। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने फेट मैप और फेट मैप के टेक्निक के बारे में जाना। आई होप आपको फेट मैप से जुड़े हुए हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।